यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पिछले कुछ दिनों से भारतीय राजनीति में उथल पुथल हो रहा है। माना जाता है कि इस मॉनसून सेशन में मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बहुत बड़ा कदम ले सकते हैं। पिछले महीने 22 लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर पब्लिक से उनकी ओपिनियन मांगी है और इस सब के बीच उत्तराखंड इज ऑल सेट टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बाद आम लोगों से लेकर पॉलिटिकल लीडर्स तक यूसीसी एक डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है। कई लोग इसको सपोर्ट करते हैं, वही कई लोगों का मानना है कि यूसीसी के नाम पर हिंदू लॉ बाकी रिलीजन के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। लेकिन क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड की रियलिटी? आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। Is India ready for the uniform civil code? ये एक राइट डायरेक्शन में स्टेप है जहां हम यूनिटी को लेके आएंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर द लॉ। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माँ बाप का क्या होगा? देश एक है और एक रहेगा, मगर इस देश में बसने वाले 130 करोड़ जनता हजारों तहजीबें, हजारों मजहब को मानने वाली है। इंडिया में आप अगर किसी भी तरह की क्राइम करते हो तो चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, कोर्ट आपको एक ही नजर से देखेगा और उसी हिसाब से सजा देगा। वही बात अगर किसी भी पर्सनल मैटर्स की हो, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस जैसे मुद्दे के लिए भारत में कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है। इसको एक पर्सन की कम्युनिटी और रिलीजन के आधार पर डिसाइड किया जाता है। जैसे क्रिश्चियंस के लिए द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, हिंदू के लिए द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम्स के लिए द मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937। कुछ पर्सनल लॉ की अगर बात करें तो किसी में लड़के को सिर्फ एक शादी करना लीगल है, वही कुछ लॉ में एक से ज्यादा शादी करना भी लीगल है। एक लॉ में लड़के और लड़की में पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इक्वली बांटा जाता है, वही कुछ लॉ में प्रॉपर्टी का मेजर हिस्सा लड़के को ही मिलता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये सारे पर्सनल लॉ को खत्म कर दिया जाएगा और भारत की हर नागरिक के लिए एक ही लॉ बना दिया जाएगा, जिससे देश में कास्ट, रिलीजन के परे एक यूनिफॉर्मेलिटी मेंटेन होगी। लेकिन क्या वाकई ही भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में यूसीसी की जरूरत है? जिसको समझने के लिए हमें एक केस के बारे में जानना होगा, द फेमस अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस। साल 1932 में शाहबानो का मैरिज एडवोकेट अहमद खान से होता है। दोनों का 5 बच्चे भी होते हैं, लेकिन शादी के 14 साल बाद अहमद ने दूसरी शादी कर लेता है और 1978 में शाहबानो को ट्रिपल तलाक दे के घर से निकाल देता है और हर महीने गुजारा के लिए 200 रुपया देने का वादा करता है। लेकिन कुछ महीने बाद अहमद अपनी वादे से मुकर जाता है। 62 साल की शाहबानो अपने 5 बच्चों को पालने में असमर्थ थी, जिसके लिए वो इंदौर की एक कोर्ट में जाते हैं। लेकिन कोर्ट में अहमद खान बोलता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार वो पैसा देने के लिए बाउंड नहीं है। कोर्ट शाहबानो को सिर्फ 20 रुपया महीने गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया, जिसके बाद शाहबानो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 20 रुपये को 179 रुपया महीने कर दिया। हाईकोर्ट की इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए अहमद खान सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अहमद खान बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार उसने दूसरी शादी की और फर्स्ट वाइफ को गुजारा भत्ता देने के लिए वो बाउंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 125 लागू की और हाईकोर्ट की डिसीजन को सही ठहराया और शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए, जिससे भारत में माइनॉरिटी वुमेन को भी उनका फंडामेंटल राइट्स मिले। सिर्फ ये एक केस नहीं, कई केस में सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है, जिसके लिए मोदी जी के स्पीच में आप सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क सुने होंगे। अगर देश की सर्वोच्च न्यायालय भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट की फेवर में है तो इसको लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस वक्त देश में यूसीसी क्यों लागू नहीं हुआ? जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था उस वक्त भी यूसीसी एक डिबेटेबल टॉपिक था। अंबेडकर, के.एम. मुंशी यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। उनका मानना था कि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में यूनिटी और सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया पार्टीशन के वजह से देश में सोशल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए किसी भी पर्सनल लॉ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, जिसके लिए यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 4 डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 44 में रखा गया और जिसमें ये मेंशन किया गया कि आगे जाकर सरकार को यूसीसी को भारत में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब यूसीसी को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग विरोध करते हैं। जो लोग इसको विरोध करते हैं उनका मेजर आर्गुमेंट्स ये है कि इससे उनकी पर्सनल रिलीजियस प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की ही खिलाफ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 भारत की हर सिटीजन को किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का फ्रीडम देता है। और जो लोग यूसीसी को सपोर्ट
सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि यूसीसी का मतलब ये नहीं कि एक लॉ को बाकी रिलीजन और कम्युनिटी के ऊपर इम्पोज करना, बल्कि यूसीसी आने से भारत की हर लॉ में एक यूनिफॉर्मेलिटी आ जाएगी। फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में भी यूसीसी है और वहाँ की हर सिटीजन इसको फॉलो करते हैं। भारत की कुछ पर्सनल लॉ वुमेन की फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है, जैसे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उनके बच्चों में इक्वली डिवाइड होना चाहिए, यानी प्रॉपर्टी का हिस्सा लड़के को जितना मिलना चाहिए लड़की को भी उतनी ही मिलना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में फादर के बाद प्रॉपर्टी का मेजर हिस्सा बेटे को ही मिलता है। तो यूसीसी आने से ये सब खत्म हो जाएगा और देश में हर सिटीजन, चाहे वो मेन हो या फिर वुमेन, सबको इक्वल राइट्स मिलेगा। और जो लोग यूसीसी को मिसलीड कर रहे हैं कि यूसीसी हिंदुओं की लॉ है, यूसीसी आने से भारत में माइनॉरिटी के रिलीजियस प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रांस और जर्मनी में भी ऐसे ही लॉ फॉलो किया जाता है। एक से ज्यादा मैरिज करना वहाँ भी इलीगल है। तो क्या वो भी हिंदू लॉ को फॉलो करते हैं? तो ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड का पक्ष और विपक्ष का तर्क। आपको क्या लगता है, क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए या नहीं? आपका ओपिनियन नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।